जीतने वालों को मेरा सलाम। सुंदर पिचाई IIT खड़गपुर की स्पीच में कहते हैं कि मुझे याद है कि हम लोगों ने घंटों लाइन में खड़े होकर इंतजार किया, फिर जाकर टेलीफोन कनेक्शन की मंजूरी मिली। पहले फ़ोन, फिर रेफ्रिजरेटर घर में आया और मैंने महसूस किया कि टेक्नोलॉजी से कितना अंतर आता है। अब माँ को खाना और सब्जियाँ खराब होने की चिंता नहीं होती और फ़ोन से कोई भी ज़रूरी बात तत्काल की जा सकती है। पिचाई साहब कहते हैं कि तब से मेरे अंदर टेक्नोलॉजी के लिए लगाव पैदा हो गया। दूसरी बात, सुंदर पिचाई कहते हैं कि पिताजी मुझे अपने जॉब के बारे में छोटे छोटे डिटेल्स बताया करते थे, जिनके बारे में जानकर मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट होता था। सुंदर पिचाई साहब सरल और विनम्र स्वभाव के लीडर हैं और ये बात उनकी पर्सनैलिटी में साफ झलकती है। बाकी कंपनियों की तरह गूगल में भी पॉलिटिक्स होती है। एक टीम दूसरी टीम से कम्पीट करती रहती है और इन टीम के सीनियर मैनेजर्स मीटिंग में अपना प्रभाव जमाने के लिए अपना बुद्धिबल दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सुंदर पिचाई की पर्सनैलिटी काफ़ी काम आई। वे सबकी बात सुनते हैं, कभी किसी की बात नहीं काटते, ना आवाज़ ऊंची करते, फिर आखिर में धीरे से अपनी बात रखते हैं। सही लगे तो सामने वाले की बात मान भी लेते हैं। उनके साथ काम करने वाले कई लोग कहते हैं कि कितना भी टेंशन हो जाए, सुंदर पिचाई के चेहरे पर शिकन नहीं आता। उन्होंने हमेशा दूसरी टीमों से विवाद सुलझाने के लिए बीच का रास्ता निकाला, जिससे किसी को भी नुकसान ना हो। उन्होंने कभी दुश्मन नहीं बनाए, इसलिए वे गूगल में इतनी गति से ऊपर उठ सके। गूगल में सुंदर पिचाई की पहली जिम्मेदारी थी गूगल सर्च और टूल बार पर काम करना। ये उस समय की बात है जब ब्राउज़र के एड्रेस बार से डायरेक्टली सर्च नहीं कर सकते थे, आपको वेबसाइट पर जाकर सर्च करना होता था। शॉर्टकट के रूप में गूगल ने टूल बार लॉन्च किया था, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही इंस्टॉल हो जाता। सुंदर साहब तब चर्चा में आए जब उन्होंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट किसी भी दिन अपना सर्च इंजन बनाकर उसे डिफ़ॉल्ट होम पेज बना देगी। जब यूज़र होम पेज से सर्च करेगा तब ना टूल बार की ज़रूरत पड़ेगी, ना google.com पर जाने की। खतरा बड़ा था क्योंकि उस समय इंटरनेट एक्सप्लोरर से सालाना 300 मिलियन सर्चेज होती थी। इसका एक इलाज जो सुंदर साहब ने बताया कि गूगल को अपना वेब ब्राउज़र बनाना चाहिए, लेकिन उस समय गूगल के CEO लैरी पेज इस आइडिया से सहमत नहीं थे। लेकिन सुंदर ने 2006 में समय रहते एरिक और बाकी टीम लीडर्स को क्रोम प्रोजेक्ट के लिए सहमत कर लिया। प्रोजेक्ट अप्रूव होने के 6 महीने बाद वही हुआ जिसका डर था। माइक्रोसॉफ्ट ने एक सुबह पूरे गूगल को हिलाकर रख दिया। 17 अक्टूबर 2006 को माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर का डिफ़ॉल्ट इंजन गूगल से हटाकर बिंग कर दिया। इंटरनेट एक्सप्लोरर डेली गूगल पर लाखों यूजर्स का ट्रैफिक लाती थी, जिसकी कीमत गूगल के लिए करोड़ों डॉलर्स में थी। गूगल के लिए बड़ी किस्मत की बात थी कि सुंदर पिचाई की टीम पहले से ही इस संभावना पर काम कर रही थी। सुंदर ने अपनी टीम के साथ मिलकर 24 घंटों के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर में एक लूप होल ढूंढ निकाला, जिसकी वजह से जो यूजर्स भी बिंग पर चले गए थे उनके सामने गूगल को वापस डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनाने का एक पॉपअप ऑप्शन था। इस योजना से सुंदर पिचाई की टीम ने पहले हफ्ते गूगल के 60% यूजर्स को वापस बुला लिया। इसके बाद डेल और HP जैसे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डील साइन कर ली कि उनके लैपटॉप में गूगल टूल बार जैसे सॉफ्टवेयर्स पहले से ही इंस्टॉल रहेंगे। इस घटना के बाद 1.5 साल के अंदर पिचाई और उनकी टीम ने क्रोम लॉन्च कर दिया, जो एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वेब ब्राउज़र बन गया। इस सफलता के बाद पिचाई का प्रमोशन हुआ, जहां पे एंड्रॉयड का भी कार्यभार संभालने लगे। गूगल में एक ऐसा समय आया जब हर कोई उनको अपनी टीम में लाना चाहता था। उस समय ट्विटर और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी उनको CEO और दूसरी बड़ी पोस्ट के ऑफर थे। तब तक सुंदर गूगल के विजन को अपना चुके थे और गूगल ने भी साथ ही साथ उनको प्रमोट कर दिया। इनके CEO बनने के बाद अल्फ़ाबेट के स्टॉक प्राइसेस 90% बढ़े। सुंदर कहते हैं कीप पुशिंग योर लिमिट्स। वे पढ़ाई में अच्छे तो थे ही, साथ ही साथ वो क्रिकेट के भी दीवाने थे। वे अपने स्कूल की क्रिकेट टीम की कप्तानी भी करते थे। अपनी लगन और मेहनत के बल पर उन्होंने हर जगह टॉप किया और फिर IIT में उन्हें रजत पदक से भी सम्मानित किया गया। CEO बनने के बाद 2016 के इंटरव्यू में सुंदर कहते हैं कि आज भी घर में 20-25 फ़ोन रहते हैं। मैं आज भी सब पर एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। सुंदर पिचाई के स्वभाव की तरह उनका रूटीन भी बहुत सिंपल है। वे कहते हैं कि मैं जल्दी उठना पसंद नहीं करता, फिर भी 6:30-7 बजे तक उठ जाता हूँ। उसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल या किताब पढ़ना पसंद करता हूँ। मैं सुबह उठकर डिजिटल की बजाय कागज़ पर पढ़ना पसंद करता हूँ। और रिसर्च कहती है
कि इंस्पायरिंग लिटरेचर, नॉवल या किताब पढ़ने से न केवल आपका मूड अच्छा रहता है बल्कि सेल्फ रिफ्लेक्शन बढ़ता है। मेमोरी के साथ साथ नए विचार सोचने की क्षमता और नए दृष्टिकोण समझने की क्षमता बढ़ती है। सुंदर पिचाई कहते हैं कि मैं नाश्ते के साथ चाय पीना पसंद करता हूँ और आराम से बैठकर गूगल और भविष्य के बारे में सोचता हूँ। अगली बात सुंदर कहते हैं, ऑलवेज सॉल्व अ प्रॉब्लम। जब मैं ट्रैफिक देखता हूँ तो मुझे एक प्रॉब्लम दिखती है कि ये कार इतनी महंगी मशीन है जिसका लोग केवल 10% समय उपयोग करते हैं। हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? टैक्सी शेयरिंग के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है? क्या हम इसके साथ ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी सुलझा सकते हैं? दोस्तों, इसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हमारी ज़िंदगी और करियर में भी होनी चाहिए। जितने भी कमाल के लीडर्स आपको मिलेंगे, इनमें एक बात होती है, ये लोग अपने से तेज और होशियार लोगों के साथ समय बिताना और काम करना पसंद करते हैं। इसलिए पिचाई साहब कहते हैं, इट्स ऑलवेज गुड टू वर्क विद पीपल हु मेक यू फील इनसिक्योर अबाउट योरसेल्फ। दैट वे यू विल कॉन्स्टेंटली कीप पुशिंग योर लिमिट्स। जब आप अपने से बेहतर लोगों के साथ काम करते हैं तो आपको नई चीज़ों के बारे में सीखने मिलता है। अपनी गलतियाँ और कमियाँ ज़्यादा स्पष्ट होती हैं। शुरू में आपको कष्ट होता है, थोड़ी इनसिक्योरिटी भी होती है, लेकिन इस प्रोसेस में आप बेहतर इंसान बनते हो। आखिर में सुंदर पिचाई 2 बातें कहते हैं, हमारे कुछ प्रोडक्ट लॉन्चेस फेल हुए लेकिन हमने हर गलती से सीखा। अगर आप फेलियर से सीखते हो तो आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। वियर योर फेलियर्स एज अ बैज ऑफ ऑनर, क्योंकि आपको इस सीख की मदद से आगे कुछ ना कुछ अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। आखिर में सुंदर कहते हैं कि हमारे पास बहुत सुख सुविधाएं नहीं थी। मैं और मेरा भाई ज़मीन पर सोते थे लेकिन हमने कभी शिकायत नहीं की। बचपन में मैंने अकाल देखा, पानी की बहुत कमी थी। मैं आज भी पानी की बोतल अपने पास रखकर सोता हूँ, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हमने कभी अपने सपनों पर लगाम नहीं लगाई। हम खुश और निर्भय रहते थे क्योंकि शायद हमारा एटीट्यूड सही था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जैक मा के जीवन पर हार पछाना सीखो ज़रूर पसंद आएगा कि कैसे उन्होंने अपने स्कूल कॉलेज के फेलियर्स को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।